हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप भी उगाइए छत पर सब्जियां। अगर आप भी मेरी तरह किचन गार्डनिंग के शौकीन हैं और आपके पास कच्ची ज़मीन या ग्राउंड नहीं है, तो आप भी मेरी तरह छत पर या बालकनी में कंटेनर्स में सब्जियां बहुत आराम से ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, सब्जियां उगाने के लिए कैसे कंटेनर्स होने चाहिए, कैसे बीज लेने हैं, कैसी मिट्टी बनानी है, किस तरह से पौधों की केयर करनी है, ये सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी। और यूट्यूब पर ढेर सारे चैनल हैं, ढेर सारी जानकारी भरी पड़ी है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों से पहले जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी लगता है, जिसके बिना आप किचन गार्डनिंग में सफल नहीं हो सकते, तो वो है गार्डनिंग के प्रति एक पैशन होना चाहिए, या जिसे कह सकते हैं जुनून होना चाहिए, एक कभी ना ख़त्म होने वाला शौक़ होना चाहिए। अगर ये आपके अंदर है तो आप बहुत आसानी से किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। आपको किचन गार्डनिंग में रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं रहना चाहिए। अगर आप गार्डनिंग के हर एक स्टेप को पूरी तरह से एंजॉय करते हैं, बीज लगाने से लेकर के मिट्टी बनाना, पौधों की केयर करना, सब कुछ अगर आप एंजॉय करते हैं, तो ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। क्योंकि देखिए, गार्डनिंग एक दिन का काम नहीं है, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसे जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता है और इसमें कई दिनों की मेहनत लगती है। तो अगर हम हर स्टेप को खुशी से करते हैं, पॉजिटिवली करते हैं, तभी हमें आउटपुट में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बीज लगाने से लेकर के फल बनने तक कई सारे काम होते हैं और इन सारे कामों की सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि आप इन्हें किस मनोस्थिति के साथ करते हैं। जब भी आप कोई काम करें, उस समय आपकी जैसी मन की स्थिति होती है, वैसे ही एनर्जी आपके पास से ट्रांसमिट होती है और वही बैक होकर के रिजल्ट के रूप में आपको मिलती है। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि आप हर काम मन लगाकर कीजिए, खुशी के साथ कीजिए, प्यार से कीजिए, तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। तो बस अगर सब्जियां उगाना चाहते हैं तो अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, अगस्त का फर्स्ट वीक है और ये बिल्कुल सही समय है शुरुआत करने का। तो थोड़े से आप बड़े बड़े साइज़ के कंटेनर ले लीजिए। अपने आसपास जिस भी तरह की मिट्टी मिल जाती है, वैसी मिट्टी आप उठवा करके मंगवा लीजिए। और आप मिट्टी का थोड़ा सा टेक्सचर देखिए। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है तो आप उसमें थोड़ी बहुत रेत भी मिला सकते हैं और इसके अलावा जितनी मिट्टी है उतनी ही आप उसमें खाद मिला लीजिए। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चलेगा। आप चाहें तो गोबर की खाद मिला सकते हैं या फिर आप वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। और भी ज़्यादा मिट्टी को रिच बनाना है तो आप मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर भी मिला सकते हैं, जैसे कि सूखे पत्ते, किचन का कूड़ा कचरा। किचन का आप गीला कचरा मिलाते हैं तो मिट्टी के बीच में आप एक लेयर उसकी फैला सकते हैं, या फिर आप मिट्टी के साथ ही पूरा उलट पुलट करके मिला लीजिए और ऊपर की लेयर आप सिर्फ मिट्टी और गोबर खाद की रखिए। तो इस तरह से आप जैसा भी आपके पास जो भी सामान है उस हिसाब से आप मिट्टी बना लीजिए। लेकिन हाँ, मिट्टी में गोबर खाद आप शुरुआत में ज़रूर मिलाइए और बस फिर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल नए हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत सारी सब्जियों की किस्में लगाने से अच्छा है कि आप सिर्फ एक दो सब्जियां ही लगाइए जो इजी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि टमाटर, बैगन। आप ये लगा सकते हैं। मैंने भी शुरू में टमाटर ही लगाया था, तो आप सिर्फ टमाटर लगा करके देखिए और आपको कोई सीड्स परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको पौधे लाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से किचन से एक टमाटर लीजिए, बिल्कुल पका हुआ लाल टमाटर लेना है आपको। जैसा मैं ये आपको टमाटर दिखा रही हूँ, इससे भी ज़्यादा पका हुआ ले सकते हैं तो आप ले लीजिए और बड़े साइज़ का लीजिए और इसके देखिए बीज इस तरह से निकाल लीजिए। इसका पल्प निकालना है आपको, बीज भी इसके साथ ही आ जाएगा और आपको कोई बीज सुखाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्ट आपको ताज़े बीज लेकर के और एक कंटेनर की मिट्टी में लगा देने हैं। इसे आपको देखिए, मैं इस छोटे कंटेनर में लगा रही हूँ अलग से, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो जो आपने बड़े कंटेनर्स तैयार किए हैं उसी के साइड में एक साइड पर आप इस तरह से ये सारा जो पल्प है इसे फैला दीजिए, ऊपर से आप मिट्टी से ढक दीजिए और बस थोड़े से 20-25 दिनों में छोटे छोटे टमाटर के पौधे तैयार हो जाएंगे। और फिर आप इन्हें जो फाइनल आपको जहाँ लगाना है वहाँ आप इन्हें शिफ्ट कर दीजिए और बहुत आसानी से टमाटर ग्रो हो जाते हैं। अभी इसका सीज़न चल रहा है तो अभी आप टमाटर बहुत आसानी से लगा सकते हैं
और बस 2-2.5 महीने में टमाटर पर फ्रूटिंग आना शुरू हो जाती है और खूब सारे भर भर के लगते हैं टमाटर। मैंने भी पहली बार टमाटर लगाए थे और बहुत ज़्यादा टमाटर लगे थे। ये देखिए, ये टमाटर के तैयार पौधे हैं जो शिफ्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जब इतने बड़े पौधे हो जाए तब आप इन्हें शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस सीज़न में ज़्यादातर बेल वाली सब्जियां लगाई जाती हैं और बेल वाली सब्जियां जैसे कि तोरई, लौकी, खीरा, करेला, लॉन्ग बीन्स, इस तरह की वेजिटेबल्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने पास के किसी भी सीड स्टोर से आप सीड्स ले आइए और आप हाइब्रिड सीड्स लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि किचन गार्डनिंग के लिए हाइब्रिड सीड्स ही बेस्ट होते हैं और इन्हें आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। जिस कंटेनर में आपको लगाना है वहाँ पर आप डायरेक्ट इन्हें आप लगा दीजिए। थोड़े ही दिनों में आपके छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे। और बेल वाली सब्जियां लगानी है तो आप इन्हें चढ़ाने का इंतज़ाम ज़रूर कीजिए। देखिए, मैंने भी एक इस तरह से ट्रेलिस बनाई हुई है और मैंने अलग अलग कंटेनर के लिए अलग अलग तरह से बनाई हुई। तो जैसे भी आपके पास सुविधाएं हैं आप बेलों को चढ़ाने का इंतज़ाम ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप बेलों को प्रॉपरली ऊपर की तरफ चढ़ती हैं तो इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। इसलिए आप इसका इंतज़ाम ज़रूर करें, तभी आप बेल वाली सब्जियां लगाएं। और देखिए, इस तरफ देखिए, आप ये लौकी की बेल देख सकते हैं और इसे मैंने डायरेक्ट बीज से ग्रो किया है। और जब ये अब थोड़ी सी बड़ी होने लगी है, इनमें से ये टेंडिल्स निकलने लगे हैं, तो मैंने देखिए यहाँ पर इसके लिए ये मचान बनाया है। और यहाँ पर देखिए, इन सारी बेल वाली सब्जियों के लिए मैंने इस तरह से अलग अलग तरह से ट्रेलिस बनाई हुई है। और बेल वाली सब्जियों पर फीमेल और मेल फ्लावरिंग अलग अलग होती है। और अगर आप 100% फ्रूटिंग चाहते हैं तो हैंड पॉलिनेशन ज़रूर कराइए। इससे 100% श्योर हो जाता है कि आपका फीमेल फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होगा। और जितनी भी बेलें होती हैं वो हैवी फीडर होती हैं। आपने बड़े साइज़ का कंटेनर लिया है, रिच सॉइल बनाने के बाद भी टाइम टू टाइम इन्हें फीड कराना ज़रूरी होता है। हर 10 से 15 दिन में आपको कोई ना कोई फर्टिलाइज़र इसमें देना ज़रूरी है। या फिर आप लिक्विड दीजिए या फिर आप सॉलिड दीजिए, लेकिन आप कुछ ना कुछ अपने पौधों को ज़रूर दीजिए। ये मस्टर्ड केक का लिक्विड है जिसे मैं हर 20-25 दिन में अपने प्लांट्स को ज़रूर डालती हूँ। तो बरसात के दिनों में और ठंड के दिनों में जो मस्टर्ड केक का लिक्विड होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसे आप अपने पौधों को ज़रूर दीजिए। ये पौधे की ग्रोथ को भी बूस्ट करता है और फ्रूटिंग भी ज़्यादा आने में मदद करता है। तो बस मस्टर्ड केक और गोबर खाद अगर 2 चीज़ें आपके पास हैं तो आप आराम से गार्डनिंग कर सकते हैं। और पेस्ट कंट्रोल के लिए आप ऑर्गेनिक में नीम ऑयल रख सकते हैं और इसे आप प्रिकॉशनरी भी अगर अपने पौधों पर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके पौधों पर पेस्ट अटैक नहीं होगा। तो बस इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए गार्डनिंग की शुरुआत कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।